गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। छठा अध्याय 90 नंबर पेज। इसमें मधुरम मधुर मधुर एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृतदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तार्येत कृष्ण नाम। इस तरह जितने प्रकार के भक्ति पोषक सुकृत हैं वे सभी नित्य सुकृत हैं। क्रमशः इन सुकृतों के बलवान होने पर अनन्य भक्ति में श्रद्धा होती है और साधु संग लाभ होता है। नैमित्तिक दुष्कृत के कारण किसी मनुष्य का मंगल, देखिए यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, जन्म जो मिलता है हमको वो सुकृत और दुष्कृति के कारण से मिलता है। सुकृति और दुष्कृति के कारण से। नित्य सुकृति के बारे में हमने श्रवण किया था। भक्ति भगवान भक्त के लिए जो किए गए, उनकी प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य वो नित्य सुकृति होती है। वह किए हुए कर्म नित्य रहते हैं। कर्म नहीं, कर्म का प्रभाव, फल नित्य रहते हैं। उसी बात को आगे चलाते हुए बोलते हैं, जब वही सुकृति जन्म जन्मांतरों की सुकृति बड़ी बलवान हो जाती है तब अनन्य भक्ति में श्रद्धा होती है और साधु संग प्राप्त होता है। जो नैमित्तिक दुष्कृत के कारण साधारण कोई गलत कार्य किया था, जहाँ बहुत सा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किए, किसी मनुष्य का जन्म मुसलमान के घर में होता है तो, परंतु फिर भी नित्य सुकृति के कारण अनन्य भक्ति में उसकी श्रद्धा होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? बात चल रही थी कि मुसलमान जो लोग हैं वो तो दुष्कृतिशाली हैं। जन्म से ही उन्होंने काटना सीखा है। बचपन से ही उनको सिखाया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है। पढ़ाते हुए एक चाकू मारा जाता है जीभ के ऊपर, वो तड़पने लग जाता है। फिर दूसरा कलमा पढ़ के थोड़ा और गहरा लगाया जाता है, फिर तड़पता है। और जब ऐसा सिखाया जाता है जिस बचपन से, तो उनको दया धर्म माया प्रेम ये सब कहाँ से आएगा? उनके लिए तो भक्ति का मार्ग तो हो नहीं सकता। तो तुमने जो है यहाँ पर अभी एक मुसलमान को हम देखा कि भी उसको बड़ा सम्मान किया, काजी को आया था, उसको आपने, उसने भी दंडवत किया, आपने भी उसको दंडवत किया। चलो उसने किया तो कोई बात नहीं, आपने भी किया,
उसके जाने पे वो धोया वोया नहीं, कुछ किया नहीं, वे उसको गोबर से सफाई करते, कुछ नहीं किया। ऐसा व्यवहार देख करके उन्होंने ये प्रश्न किया था कि आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सुकृति है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है उनके हृदय में है। तो अब यहाँ पे उनका जवाब दे रहे हैं। कहते जो नैमित्तिक अच्छे कर्म हैं, नैमित्तिक सुकृतियाँ हैं, उनके कारण से जन्म उसका उस घर में हो गया। लेकिन उसके पहले जन्मों की जो नित्य सुकृतियाँ हैं, नित्य सुकृतियाँ उसकी कैसे हो गई पहले जन्म की? कभी ना कभी किसी न किसी भक्त के साथ में उसका रहा होगा संबंध, लेकिन दुर्भाग्य से यवनों के प्रति मरने के समय आसक्ति हो गई हो, ये दुष्कृति हुई हो, तो मरने से पहले यवनों के प्रति उनके कर्मों के प्रति आकर्षण बढ़ा हो, तो इसलिए उसको इस जन्म में यवनों के घर जन्म मिला। इसलिए उसको इस जन्म में यवनों के घर जन्म मिला। परंतु पहले उसको जो सुकृतियां हैं, सत सुकृतियां, नित्य सुकृतियां, उनके कारण से उसके अंदर भक्ति है। जन्म अलग घर में हो गया तो क्या हुआ? चूड़ामणि कहने लगे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्ति पोषक सुकृति नामक कोई वस्तु है, पहली बात आपने बोला ये भक्ति पोषक सुकृति, कहते अगर है तो वह भी किसी अन्य प्रकार की सुकृति से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार का सुकृत मुसलमानों में नहीं है, अतएव उनमें भक्ति पोषक सुकृत का होना भी संभव नहीं। बात क्या हुई? आप कहते हैं, चूड़ामणि बोल, आप कहते हैं भक्ति पोषक सुकृति, आपने बोला, ये नया नाम बोला भक्ति पोषक सुकृति। मान लो भक्ति पोषक सुकृति है, ये तो तभी होगी जब कोई दूसरी सुकृति हुई होगी। सुकृत में से सुकृत निकाला आपने, अच्छे में से अच्छा निकाला, समझ लग गई? अच्छे में से बहुत अच्छा निकाल दिया। कहते ये तो तभी होगी जब कोई पहले की सुकृति हो, अच्छे कर्म कर रहा होगा, वो कर्म ही नहीं अच्छे करते, जन्म से ही बुरे कर्म करते हैं। कहते फिर उसमें भक्ति पोषक सुकृति कैसे होगी, ये बताओ। वैष्णवदास जी कहते हैं ऐसा विश्वास करना उचित नहीं। ये विश्वास करना उचित नहीं कि उनके द्वारा कोई नित्य सुकृत हुई नहीं। नित्य सुकृत और नैमित्तिक सुकृत परस्पर निरपेक्ष हैं। दुष्कृतों से भरा हुआ एक दुराचारी व्याध शिवरात्रि के दिन दैवात उपवास और जागरण करने से हरि भक्ति का अधिकारी हुआ। वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में इस वाक्य से महादेव परम पूज्य वैष्णव हैं, उनके व्रत का पालन करने से हरि भक्ति प्राप्त होती है। लो वैष्णवदास जी कहते हैं आप जो ये बोल रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं। महादुराचारी भी क्यों ना हो, कोई जन्म से हिंसुक क्यों ना हो, नैमित्तिक सुकृति, सुकृति बार बार बोल रहा हूं, अच्छे कर्म, नैमित्तिक सुकृति और नित्य सुकृति, ये दोनों निरपेक्ष हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। दुष्कृतों से भरा हुआ, बड़े ही बुरे काम करता हुआ एक दुराचारी शिकारी शिवरात्रि के दिन गलती से फंस गया ऐसी जगह कि उसको उपवास रहना पड़ा। वो सारी रात जागता रहा, उसके कारण से उसे भक्ति मिल गई, उसे भगवत कृपा मिल गई।
और क्यों उसने व्रत किया था? शिव जी का। देखो शिव जी के व्रत की बात है, शिवरात्रि के उपवास की बात है। हम क्या करें? जानबूझ के नहीं लगाना है, उसको मालूम ही नहीं था। शिव जी का व्रत रख रहा है तो उसको मालूम ही नहीं था। व्रत के बारे में है ना कि व्रत किया तो वैष्णव व्रत किया, वैष्णव परम पूज्य हैं, इसीलिए उसको हरि भक्ति प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये, समझे? चूड़ामणि। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नित्य सुकृति घटना चक्र से भी घटित हो जाती है? नित्य सुकृति मतलब आप ये कहना घटनाक्रम से, मतलब ऐसी ही हो जाती है। तो वैष्णवदास जी कहते सभी कुछ तो घटना चक्र से हुआ करता है, जो भी होता है घटनाक्रम चक्र से ही होता है। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया, वह भी अचानक घटना के अतिरिक्त और क्या है? मतलब कोई भी जीव, कहने का मतलब कर्म मार्ग में प्रवेश करता है, अचानक से कोई घटना ही तो घटती है तभी तो करता है। ज्ञान मार्ग में प्रवेश करता है, योग मार्ग, कोई घटना घटी तब तो होता है। तो सब कुछ घटना चक्र में ही तो होता है। तो बिना कारण तो दरबारी में कोई घटना घटे कहीं बस जाओ। यद्यपि मीमांसकों ने कर्म को अनादि बताया है, तथापि कर्म का एक मूल है, और वह मूल है भगवत विमुखता। जो मीमांसक हैं, मीमांसक का मतलब होता है जो विचार कर सकते हैं, जो विचारक हैं। कहने का मीमांसक शब्द का अगर अंग्रेजी अर्थ लें तो जो डॉक्टरेट हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो पीएचडी वैज्ञानिक हैं या पीएचडी करते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं कि उन लोगों की गवेषणा हुई, विचार हुए, तो कर्म को उन्होंने नित्य माना है। परंतु कर्म का भी एक शुरुआत है। क्या है? भगवान से विमुखता। कर्म को कैसे नित्य माना? समझ आया कुछ? कर्म से कर्म को काटेंगे तो कर्म ही होगा। कर्म से कर्म करता नहीं, कर्म से कर्म नहीं करता। एक कर्म से दूसरे कर्म को काटेंगे तो एक नया कर्म खड़ा होगा, तो कर्म नित्य है। कर्म से कर्म नहीं कटता है, और जो जन्म होता है वो कर्मानुसार होता है। जब कर्मानुसार जन्म हो रहा था, शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसलिए मीमांसक लोग बोलते हैं ये कर्म अनादि है, इसका की शुरुआत नहीं है, उनका ये कहना है। लेकिन ये बात तो पूरी तरह सही नहीं कि पहले जीव अनादि बहिर्मुख हुआ, किसी समय में भगवान से विमुख हुआ। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, उसकी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए अनादि कहा। कब वो बहिर्मुख हुआ ये पता नहीं। कहते हो भगवत विमुखता ही उसका कारण है, मूल है, जड़ है। इस तरह नित्य सुकृति भी अचानक से घटने वाली एक चीज दिखलाई देती है। आकस्मिक जो घटना होती है वो लगता है आकस्मिक हो गई, लेकिन आकस्मिक नहीं है, उसके पीछे भी कोई कारण है। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद के बीच में ये बात आई। श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो हैनीशयाशोचति मुह्यमाना युष्टम यदा
पश्यतन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतः शोकः। इसमें क्या है, कोई भी घटना घटी उसके पीछे भी कोई कारण है। तो इसका मतलब आज जेडे कुछ चंगे माड़े कर्म कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई कारण मतलब वो घटना घटी। गुरुजी ने एक बार इसके विषय में थोड़ा बताया था। गुरुजी से पूछा किसी ने, गुरु महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्संग भी साधु संग निष्कपटता से कर रहा है और निष्कपटता से साधु संग होने के बावजूद भी मन बलात् जबरदस्ती गलत मार्ग में कैसे जा सकता है, समझ में नहीं आ रहा। तब गुरुजी ने एक बात कही थी, अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं, वो सारे के सारे कर्मों के संस्कार मिक्स हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई एक छोटा सा कर्म, मानो किसी ने कोई जीव की हत्या की, कर दी हत्या और उसको उठा के बाहर फेंक, एक चूहिया मार दी, चूहिया को बाहर फेंक दिया। चूहिया को मारने का पाप तो लगा, बाहर फेंका, वहाँ कीड़े लग गए, उसको चींटियाँ लग गई, लाखों चींटियों का पेट भर गया, उसका पुण्य भी लगा, उनको तो भोजन मिल गया, कीड़ों को भोजन मिल गया, उनकी स्वीकृति नहीं गिनी जाएगी। भगवान ही सबका पेट भरता है, निमित्त है, भगवान कोई नहीं पेट भरता, नहीं भगवान सबका पेट नहीं भरता, ये कहने की बात है। प्रैक्टिकली सब जीवों को भूख लगती है और उनका जो भोजन है वो निहित है। निहित मतलब उनको मिलना है। जब तक जीव की ये जीवन रेखा है तब तक कहीं ना कहीं से उसको खाना मिल जाना, ना भी मिले तो जिंदा जरूर रहेगा। भोजन का मतलब कोई भी तरह का भोजन। तो एक इंडिविजुअल अनंत जीव जो हैं घूम रहे हैं, वो एक एक का पेट भरने का ठेका भगवान ने नहीं लिया, वो एक नेचर में है, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब ये, एक व्यक्ति, एक मनुष्य बहुत ज़्यादा भूखा होगा, भूखा है, खाने को नहीं मिला, एक ऐसे आइलैंड में गिर गया, जहाज फटा, एक आइलैंड में गिर गया, जहाज का भी नहीं लोगों को पता लगा, और उस आइलैंड में न खाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ जानवर भी नहीं, घास थी, उस घास को खाने लगा, आदमी घास को खाने लगा, भूख लगी, खाया, खाते 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 वो इतना पावरफुल उसको लगा, जिंगसेंग बोल करके उसमें दवाई बनती है हमारे होम्योपैथी में, वो उस व्यक्ति ने इन्वेंट की। जिंगसेंग शारीरिक पौरुषता बढ़ने वाली, वो जो पानी के ऊपर काई जमती है उसको खाकर जिंदा रहा। कितने सालों बाद जाकर के उसका पता लगा कि वहाँ पे कोई बंदा मिला। तो व्यवस्था ये नहीं है कि वहाँ पे उसको खाना भगवान ने दिया ना, खाना अगर दिया होता तो खाना मनुष्य वाला मिलता उसको, खाना जीव अपने आप ढूंढ लेता है। ये कहने का मेरा अभिप्राय है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये अपने हाथ में। तो वो जो कर्म किया उसने, उसमें मिक्स कर्म है। क्या मिक्स है? सुन रहा है? कभी कोई कर्म सिर उठाएगा, कभी कोई सात्विक उठाएगा, कभी
अभी जो उसने चूहिया को मारा उसमें मिक्स कर्म है। एक तो उसको पाप भी लगा और दूसरा उसको पुण्य भी लगा। पाप है, पुण्य ज़्यादा है। वो तो अब वो पाप और पुण्य को तोलेगा कौन, अलग कौन करेगा? यहाँ पे हमारे पास इस बात को थोड़ा सा आज समझ लीजिए। अच्छा, गुरुजी बता रहे थे जो, वो ये था जन्म जन्मांतरों के संस्कार, वो इम्प्रेशंस हैं, वो उसका फ्लो आता है और वो फ्लो में कोई कोई बह के चला जाता है। जब बुरे संस्कार हैं ना जन्म जन्मांतरों के, कितने जन्म ले लिए इसी संसार के अंदर पड़े हुए शरीर में आसक्ति से, कितने जन्म चले गए। आज गुरु कृपा मिली है, गुरु कृपा से आज हमको मार्ग दिखाई दे गया, लेकिन वह दुष्कृति जो आ रही हैं उनका क्या होगा? गुरु कहते कोई कोई उसमें बह के चला जाता है, कोई कोई वो जो आया प्रभाव उसमें वो कुछ अवलंबन कर लेता है, किसी को पकड़ लेता है। प्रभाव तो आया, उसका वेग तो आया, लेकिन वो किसी को अवलंबन कर लेता, उसमें बह के नहीं जाता। वो अवलंबन क्या है? गुरुदेव का प्रेम। ये गुरुजी ने नहीं शब्द बोला, गुरुजी कहते वही अवलंबन क्या है? गुरुदेव का शरणागति, भगवान का शरणागति, उनका शरण, उनका प्रभु का चरण पकड़ लो। वो जो वेग आया वो चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए आया, उत्पात किया, चला जाएगा, वो नित्य नहीं है। ये गुरुजी ने बोला था। तो उस चीज़ को किसको पकड़ें, किसको? गुरुदेव के चरणों को, गुरुदेव के प्रेम को, कि अब मैं अगर ऐसा करूँगा गुरुदेव का जो प्रेम मेरे साथ में एक अंतरंग है वो छूट जाएगा। ये भाव अगर आ जाए तो वो भाव आने पर भी, उसमें थोड़ा झटका लगने पर भी वो पकड़ के रखा है ना, तो वो बह के नहीं चला जाएगा। हमारा कोई गुरु भाई चला गया था, बहुत प्यारा, तो उसके लिए बात हो रही थी, तो गुरु जी ने ये बात कही। अगर ये सब जो विचार है कर्मों से आ रहे हैं, मैं उसको आगे लेके जा रहा हूँ। तो लेकिन ये कैसे आते हैं? वो सब समय तो ऐसा नहीं होता। ये तो प्रारब्ध फल है जो कि इस प्रकार से आया। नित्य तो हमेशा तो नवीन कर्म कर रहा है जीव। प्रारब्ध का फल तो कभी हमारे 100 साल में 100 बार मिलता है, मान लो, मोटी मोटी बात समझने के लिए, मोटी बात समझ, क्योंकि उन लोगों के लिए, देवताओं के लिए जो देने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए 1 वर्ष का 1 दिन होता है। उन्होंने प्रत्येक दिन के लिए मान लो 2-4, तेरे को कल को ये 3 बार तेरे को तकलीफ होगी, ये समय पे होगी। उन्होंने एक कैलकुलेशन बना दी, ग्रहों का एक सिस्टम बना दिया, जिसमें कि अगर कोई पढ़ने वाला हो तो उसको पढ़ सकता है, कोई जानकार होगा तो ठीक ढंग से निकाल सकता है कैलकुलेशन। परंतु हर कोई तो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मैं एक नई बात बोलने जा रहा था, वो ये कि जो हमारे कर्म देवताओं के पास में है, जो देवता शब्द बोलने का मतलब, अब देवता सभी जीवों का ठेका नहीं लेके रखते, मनुष्यों का ठेका उनके पास होता है। सभी जीव तो बेचारे अपना खाने के लिए उठते हैं, मारते हैं, जहाँ हिंसा करते हैं, इसके अलावा उनका हिंसा का काम नहीं। बचने के लिए वो भले मार दें, ऐसे वो किसी को मारते नहीं। मनुष्य है बेकार का, अपना खाना जितना खाना उतना खाने के अलावा, जितना पैसा चाहिए उसके अलावा ना जाने क्या 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 बना बैठता है। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही ऐसी बेईमानी और क्या बोलते हैं, आए थे तो हरिभजन को ओटन लगे कपास,
मेरा तो निर्जन में जाने का इच्छा था। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम संग में रहो, निर्जन में जाओगे तुम्हारा पतन हो जाएगा। मतलब ये तो गुरुजी ने नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब था निर्जन में जाओगे कौन देखेगा तुमको, तुम कर क्या रहे हो। बात बिल्कुल सही थी। तो इसलिए जो सुकृतियां हैं या दुष्कृतियां हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उन देवताओं के पास सिस्टम क्या होता है? उन देवताओं के पास सिस्टम होता है इसने वहाँ ना पाप पुण्य मिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ कोई भी कर्मों में पाप पुण्य मिक्स है ना, वहाँ मिक्स नहीं होते। इतना पाप इतना पुण्य, मतलब दो अलग अलग कलर्स रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट सिस्टम कलर रहता है। वहाँ पर छाटी हो गई, अब उनको भुगतान वो यहाँ से जीव के जाते वहाँ छट जाता है अपने आप। मतलब वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता है, बिल्कुल एकदम। उधर पनीर बन जाता है, बस उधर पानी निकल जाता है, ऐसा होता है सिस्टम। तो वो वाली बात। तो वहाँ पर से जब कोई भी कर्म का फल हमको मिलता है तो मिक्स नहीं होता, मिक्स हमने करना है उसको। जैसे उदाहरण के लिए वहाँ से कर्म का फल हमको मिला कि हमें इस वक्त संसार के विषय सताएंगे माना जाए, और हमें नज़र आ रहा है कि अब ये स्थिति आने वाली है, तो हम यहाँ मिक्स कर सकते हैं। क्या मिक्स कर सकते हैं? गुरुदेव के चरणों की आसक्ति, प्रीति, भगवान की भक्ति, इसको हम मिक्स कर सकते हैं जिससे कि हम बच जाएं। उधर से तो एकदम क्लियर मिलेगा रास्ता गिरने के लिए, उधर से कोई वो नहीं है कि मिक्स बना करके दे, क्लियर मिलेगा। इधर हमने चूज करना है, और सामने वाला व्यक्ति दिखाई दे सकता कि मिक्स है। वो वास्तविकता में उधर से जो फल मिलते हैं वो बुरे और अच्छा, बस दो ही उनमें कैटेगरीज हैं, बीच वाला कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए जीव और अंतर्यामी परमात्मा, ये दोनों तत्व एक ही देह रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं, जिनमें जीव तत्व माया द्वारा मोहित होकर देहात्म बुद्धि के वश होने के कारण असमर्थ हुआ शोक करता है। जब सद्गुरु की कृपा से वह अनन्य भक्तों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर का दर्शन करता है, तब उसकी महिमा श्रवण करता है, तब वह सर्वथा शोक रहित हो जाता है। ये श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है कि ये एक ही देह रूपी वृक्ष पर दो आत्माएं बैठी हैं, एक है परमात्मा, एक है आत्मा। दो नहीं है, परमात्मा आत्मा के रूप से बैठा है, दो नहीं बैठे, गलत। वो मैं बता रहा हूँ अभी उसी तरह जीव और अंतर्यामी आत्मा। यहाँ पे जीव जो है, जिसने जीवन धारण किया है, वो कौन है? वो मन है। मन को ही गीता में आत्मा आत्मर बंधुरपि रिपुरात्मना, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है, ये बात गीता जी में कही है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सी आत्मा किसका बंधु, कौन सी आत्मा किसका शत्रु? अपने भीतर जो मन है उसको आत्मा कहा है। देह आत्म बुद्धि युक्त मन को आत्मा कहा गया है। आत्मा शब्द जो है वो 9 जगह पे प्रयोग होता है। महाप्रभु ने उसे 18 जगह प्रयोग किया, 9 को छोड़ के। उसके अलावा कईयों ने और जगह भी प्रयोग किया। आत्मा मतलब जहां पे मैं यह सोचता हूं कि मैं ये हूं, मैं अपनी अस्मिता को, अपने आप को कहीं महसूस करूं, उसे आत्मा कहते हैं। जैसे अपने पुत्र में खुद को महसूस करूं, आत्मा। इसलिए उसका नाम है आत्मज, आत्मा से जन्म हुआ जिसका। क्या आत्मा से भी किसी का जन्म होता है?
होता ही नहीं आत्मा से, तो शरीर से ही जन्म होता है। अगर आप मन को आत्मा बोलेंगे, है ना? तो जब शरीर छोड़ता तो आत्मा छोड़ता, तो मन निकल जाता तो शरीर है, तो ये भी करता। वो अलग चीज़ है। एक है आत्मा जिसे ईश्वर कहा गया है, आत्मा जिसे क्या कहा गया? ईश्वर। जिसको शक्ति मिली है, मिली है, जिसके पास शक्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश मतलब शक्ति, वर मतलब वरण करने वाला। तो ईश्वर शक्तिमान ईश्वर है। यहां व्याख्या में परमेश्वर हम लोग बोल रहे हैं, व्याख्या में, श्लोक में नहीं है ऐसा। श्लोक में समाने वृक्षो पुरुषो निमग्नो है अनीशा है नीशया शोचती मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत अन्यमीशम। अन्यमीशम केवल ईश शब्द आया है। महिमान मेति वीत शोका, समझे? तो इसीलिए जो है, जिनको हम मायावादी कहते हैं या जिनको ब्रह्मवादी कहते हैं, वो यही तो बात कहते हैं कि जब आप अपने आप को जान लोगे, अपने आप का दर्शन कर लोगे, तब आपका सारे का सारा शोक मोह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने में तकलीफ हो रही, दिखाई दे रहे चेहरे। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहयुच्यत सत्समागम सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वीय जायते रति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनः कथा तज्जोषणाद् अश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या कहते हैं? प्रश्न क्या था, उसका जवाब क्या चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे शास्त्रों के प्रमाण दे रहे हैं। प्रश्न था, क्या ये अकस्मात ही हो जाता है, अकस्मात ही हो जाता है, ये घटना अचानक से घट जाती है कि भक्त संग मिला भक्त हो गया, दुष्ट संग मिला दुष्ट हो गया, ऐसे होता है क्या? क्वेश्चन ये था। कहते ही यहाँ से नहीं है, पीछे से है। लिंक है वहाँ, मतलब उसमें दुष्कृत कर्म भी हैं, सुकृत कर्म भी हैं। यहाँ दुष्ट संग मिला तो हम दुष्कृत संगों को आकर्षण कर रहे हैं, दुष्कृत जो कर्म है फल हैं उनको आकर्षित कर रहे हैं। सत्संग मिला तो सत्कृतों को आकर्षित कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं, हमारे पे डिपेंड करता है। आज ना, वो नहीं है ना यहाँ पे, वही तो बात आ रही, जहाँ पर गए उस भाव में बह गए। ऐसा नहीं है ना, वही तो बातें बोल रहे हैं। कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से लिंक है, मतलब ऊपर दो तरह के कर्म पड़े हुए हैं, अच्छे और बुरे, और उसके बीच में फिर एक जो सुकृत है, भगवान नित्य सुकृत, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य, बाय चांस हुए गए कार्य, वो भी वहाँ पे हैं। मूल रूप से पाप और पुण्य है। यहाँ पे उसको संग मिला पाप का, पापी का, जैसे मिला तो उसका ध्यान, जब क्रिया कब होती है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, क्रिया कब होती है,
वो कर्म विराट रूप कब लेते हैं? भगवान ने गीता जी में कहा, जब उन्होंने कहा ना, अथ केन प्रयुक्तोम पापम चरते पुरुषा अनिक्षण अपि वार्ष्णे बलादिवन योजिता। हे कृष्ण, ऐसे कैसे होता है कि कोई जबरदस्ती पाप में उठा के ले जाता है? ये कैसे होता है? ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ले जाता है। तो भगवान कहते हैं वहां पे, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संग जायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, आज एक नया सूत्र। जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, हमारे उसी अनुसार किए गए कर्मों का फल जो ऊपर रिलेटेड है, स्टोर में पड़े हुए हैं, उनका एक संबंध मिल जाता है, क्योंकि वो हमारे हैं। ऊपर मतलब परमात्मा के पास पड़े हुए नहीं हैं। हाँ, कहीं ऐसा सोच लें कि वहाँ से खींच रहा है, ऐसा नहीं। वो हमारे ही इस ब्रह्मांड में, हमारे ही इस ब्रेन में, हमारे ही कर्मों का एक पिटारा पड़ा हुआ है, एक तरह से मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जीव जब जिस भी विषय का चिंतन करता है, जीव जब जिस भी विषय के प्रति आकर्षित होता है, उस विषय का ध्यान करने पे वैसा ही उसको वहाँ से फीड मिलती है, खाना मिलता है। बात समझ रहे हैं? इसके संस्कार से वो शक्ति प्रबल हो जाती है, उसमें नियोजित होने वो कुछ तो होता रहता है। पुराने संस्कार है ना, ये नया हुआ, ये नया हुआ। उदाहरण के लिए, किसी की तुम्हारी आदत है आंख में देखने की, किसी की आंख में देखा, साथ साथ तुम्हारे अंदर विकार पैदा हुआ। वो जो विकार पैदा हुआ वो तो आंख में देखने से अभी हुआ है, लेकिन वो विकार पैदा हुआ, उसके साथ ही तो ऊपर हैं विकार बैठे हुए। तुमने उसका चिंतन करना शुरू किया, वो करते करते उनका संबंध मिलना हुआ। पावर तो पावर हाउस है ये, उधर से होना शुरू हुआ। तुम ये सोचने लगे भगवान की इच्छा, भगवान की प्रेरणा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, मेरे को तो जैसे मेरा तो मन में 1% भी नहीं है, और तुम चले जा रहे हो बहते हुए। यूट्यूब से कोई भी हम निकालते तो उसी ढंग के वो मैसेज, हाँ, वैसे वही मैसेज है। ये नई चीज़ अभी आजकल गूगल सर्च एक ऐसा इंजन है। गूगल सर्च में आपने एक बार जो सर्च किया वो आपको छोड़ने वाले नहीं। आपने एक बार जो यूट्यूब में वीडियो देखी, आपको उस छोड़ने वाले नहीं। कि अगर आपने अच्छी वीडियो देखी ना, तो आपको कहीं ना कहीं से वो अच्छी वीडियो का आपको संबंध डालते रहेंगे। हमारे प्रभु जी बंगला कीर्तनों को देखना पसंद करते हैं, तो उनको पता नहीं, मतलब फेसबुक में भी उसका लिंक बंगला वाला आ जाएगा कि भाई ये वाले बंगाली कीर्तन सुन लो। तो इस तरीके से आपको वो संबंध मिल जाता है। तो कहने का मतलब, यहाँ पे जो यहाँ अचानक से घटना घट गई, इस घटना के पीछे भी भगवान के प्रति बहिर्मुखता है। भगवान से विमुख होने के कारण ही सारी कर्म घटना घटी। वो भगवान से विमुख, वो भी जो है अकस्मात हो गया अगर ये ब्रेन में है सारा कुछ, है। ये जो कर्म जो ब्रेन में स्टोर की पड़े, तो फिर जब मनुष्य का शरीर चला जाता है तो कहा जाता है ब्रेन का मतलब ब्रेन ये नहीं है, ब्रह्मांड। एक इसका ब्रह्मांड है, इसका अपना एक ब्रह्मांड है, इसका अपना एक थॉट क्रिएटेड एक संसार है। प्रत्येक जीव का मतलब अपना संसार है, उस संसार में पड़े हुए हैं, एक स्टोर उसके तरह। फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो अगले वाला रेडी हो जाता है। नहीं, वो वही ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड नहीं कह सकते इसको, मतलब एक शब्द नहीं है ना इसको बताने के लिए। चित्त में संस्कार होते हैं, चित्त हमेशा ही रहता है। चित्त जो है संस्कारों का स्टोर है। चित्त, आज हम चिप कह रहे हैं, आज चिप बोल रहे हैं, वहाँ चित्त कहते हैं। तो चित्त में चित्त भी सहा जाता है, चित्त हमेशा रहता है, मतलब जैसे आत्मा हमेशा है, चित्त हमेशा रहता है। आत्मा और चित्त कैसे जाएंगे? आत्मा का चिंतन प्रकोष्ठ चित्त है,
शरीर मिले वो पिछले लता को करते हैं। जो चिद शब्द है ना, चिद ज्ञान, वो ज्ञान जब माया की तरफ आकर्षित होता है तो चित्त बन जाता, चित्त, वो एक तरह से वही जो ज्ञान है वो चित्त का एक तरह से चित्त का रूप धारण करता है और उसमें सारे संस्कार स्टोर होते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भी 10 टीबी डाटा है या ऐसा नहीं, वो अनंत है वो। तो कम विषय पे वापस आए। हाँ, जब वो चित्त इधर माया में आकृष्ट होने पर, जीव का गठन होने पर वो चित्त बन गया। चित्त नहीं बन गया, और समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब आत्मा जो है नित्य मुक्त हो जाता है, इस बंधन से मुक्त हो जाए, माया भगवान के लोक में प्रवेश करता है, तो उसकी क्या अवस्था रहती है? फिर वो सब डाटा कहाँ रहता है? उड़ तो जाता है वो तो, लेकिन वहाँ का डाटा फिर बच्चे, ये जो डाटा है ना, तेरे पास इसका उत्तर तो आ ही गया है, दांत दिखा रहा है। ये जो डाटा है ये पहले ही नष्ट हो जाता है। ये जितने भी संस्कार हैं, ब्रह्मनिष्ठयापि, वो है ना, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दिति निराजित पादुकम पदंता, उसमें है यद ब्रह्मनिष्ठयापि उपदेशामृत का श्लोक है ना, श्री नामामृत का श्लोक, नामाष्टक का, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरणे न तप्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा। कहते यन नाम, भगवान का नाम जो करता है, वो ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त होने पर, ब्रह्म मतलब परमात्मा कृष्ण, ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त होने पर उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते इस संसार में जब तक रहता है। कृति निष्ठया पे क्या है, अब भी बोला मैंने, विनाशमायाति बिना न हो, यन नाम, तो भूल रहा हूं पहला अक्षर, अब भी बोला श्लोक, प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। जो प्रारब्ध कर्म है वो सारे के सारे भगवान के नामनिष्ठ व्यक्ति के लिए खत्म हो जाते हैं। नामनिष्ठ व्यक्ति के लिए प्रारब्ध सारे के सारे खत्म, प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, संचित तो पहले ही खत्म हो जाते हैं। जब भगवान अपनाएंगे उससे पहले सब कर्म बंध सब कुछ नष्ट हो जाए। कहते हैं ना सवेरे वाला हम लोग, यन्नाम भासो छपयति, जो सवेरे वाला प्रथम याम कीर्तन गुरु जी बोलते थे कि जिनके नाम का आभास प्रकट होने मात्र से ही अंधारा दूर हो जाता है। तो अंधेरा नहीं रहता है, अज्ञानता दूर हो जाती नहीं रहती है। अभी थोड़ी सूरज का दर्शन हो रहा है, बादलों से ढका हुआ, लेकिन हमें सब कुछ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम के साक्षात नाम का जो स्वरूप है, प्रकट होने से पहले ही सारे के सारे प्रारब्ध कर्म डिलीट ही नहीं हो जाते हैं, वो पूरी तरह फॉर्मेट हो जाते हैं। तुम्हारे चित्त एकदम पूरा साफ हो जाता है, पूरी तरह साफ हो जाता है, अपनी चिद अवस्था में आ जाता है, चैतन्य अवस्था में आ जाता है। तब जीव की क्या स्थिति होगी? जीव की क्या स्थिति होगी? तो स्थिति उससे पहले ही हो गई, उससे पहले ही तो जीव की स्थिति हो गई, तभी तो होगा वो। उससे पहले ही भक्त भावनाओं में, भक्ति की भावना से ओतप्रोत होगा, तभी तो वो आएगा। अपनी मोटी बुद्धि को समझाने के लिए अपनी सिम जो है, अपनी सिम नहीं, अपनी जो चिप है उसको इंसर्ट करेगा, फॉर्मेट वाला बटन दबाएगा, तभी तो फॉर्मेट होगा।
अब उसकी स्थिति क्या है, मतलब अभी भक्ति से ओतप्रोत है, मतलब परमात्मा से जुड़ा हुआ है। भक्ति से ओतप्रोत हुए बिना नहीं होगा, कहने का मतलब है, सिंपल सी बात। ये जो हम जिस रास्ते पे, वही तो रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। तो ये तो नाम के बल की इधर व्याख्या की, नाम के प्रवाह से सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट जितने भी प्रकार के कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो पहले ये कर्म नष्ट होंगे तब जाके भक्ति होगी, या भक्ति होने से ये नष्ट कर्म हो? भक्ति होने से नष्ट होंगे, यानी दोनों पैरेलल चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक खत्म होगा तो दूसरा उदित होगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम। सूरज फट करके नहीं निकलता, सूरज आने से पहले संध्या आती है, 2 टाइम जुड़ते हैं, वो नेचुरल है। उसमें भी सूरज है, संध्या में भी सूरज है, तभी प्रकाश हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। ये निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय चित अचित के ईश्वर आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। हे संतों के आश्रय स्वरूप प्रभु, हे चित और अचित के ईश्वर, आप में जीव की बुद्धि दृढ़ता से लग जाती है। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली मेरी वीर्यवती कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में श्रद्धा रति और प्रेम भक्ति का क्रमशः विकास होता है। भगवान कपिल देवहूति के प्रसंग में ये बात कहते हैं, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवन्ति हृत कर्ण रसायन करा। कहते हैं जो उनका चूड़ा मणि का जो प्रश्न था कि अचानक से हो गया, कैसे? अचानक से नहीं है, पहले जन्मों के संस्कार भी हैं, जाने अनजाने में जो किए हों पुण्य और पाप कर्म, पुण्य पाप का आधार और उसमें से नित्य सुकृति का आधार। जो नित्य सुकृति है वो तो वैष्णव संघ डायरेक्ट करवाएगी, समझ आई नहीं आई? पाप पुण्य नित्य सुकृति, पाप पुण्य नैमित्तिक है, किसी कारण से हुए। नित्य सुकृति भी है। अगर भक्त संग मिला, भक्त संग के मिलने से ही उस सुकृति को उसने चिंतन करना शुरू किया। अरे आज जो उनका दर्शन किया था, क्या उनका प्रभाव था, क्या शब्द थे उनके, वो याद करना शुरू करेगा तो उसकी जो नित्य सुकृति है ना, उससे लिंक हो गया। पाप पुण्य को आप एक रजोगुण और तमोगुण समझ लीजिए। पाप को तमोगुण समझ लें, मोटा मोटा समझाने के लिए, और पुण्य को रजोगुण समझ लें, और नित्य सुकृति को सतोगुण समझ लें, शुद्ध सत्व समझ लें, मोटी मोटी बात समझ लें। तो उसको याद करने से, अच्छा दुष्कृति कोई गलत व्यक्ति मिल गया, उस सोचने लगा यार क्या मुसीबत, मैंने उसको आज क्यों देख लिया, मेरा सारा दिन खराब जा रहा है, आज तो कोई मूड ही नहीं बनेगा खाने। वो तमोगुण को आकर्षित कर रहा है, वो अपने किए हुए पापों का जो प्रभाव है उसे आकर्षित कर रहा है। होगा क्या, वो उसने तो करके चला गया, जो पाप करने वाला करके चला गया, लेकिन ये अपने वो स्रोत को उसने खींचना शुरू कर दिया। बड़ी सुंदर एक घटना याद आई। 2 जो है शिष्य लोग जा रहे थे नदी के किनारे, तो एक स्त्री जो है उसमें बहते हुए जा रही थी, चिल्ला रही थी। अब दोनों ब्रह्मचारी हैं, स्त्री बहते जा रही है, तो इसने क्या, एक ने देखा, कहते अरे यार स्त्री जा रही, मर जाएगी बेचारी, मर जाएगी। दूसरे ने कहा कहाँ, वो देखो चिल्ला रही। अरे
वो आव ना देखा ताव ना देखा, गया ब्रह्मचारी, कूदा, उसने उठाया उसको, स्त्री को कंधे पे ले करके बाहर आया। बाहर आके उसने पानी उसमें से निकाला और पेट दबा दबू करके निकाला। जब उसको होश आया तो कह देवी आप ठीक हो गए, हम चलते हैं, बोल के आगे चल दिए। अब ये तो आ गए गुरु जी के पास आकर के, इसने बोला गुरु जी देखो आज ये स्त्री को स्पर्श करके आया, वो भी गीले कपड़ों में, गीली स्त्री को अपने कंधों पे चढ़ा के ऐसे ऐसे ये करके आया। तो गुरु जी ने उससे पूछा क्या रे तुम क्या? गुरु जी वो मर रही थी तो मैंने पानी निकाल दिया और ठीक हो गई। तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? वो कर्तव्य था करके आ गए, उसमें क्या ध्यान देना। तो उसने गुरु जी बोलते वो तो स्त्री का उठा करके उसको निकाल करके वहीं छोड़ आया और तुम उसके बाद उसको अपने दिमाग में उठा करके लेके आ। वो तो कंधे पे लाया, तुम सिर पे लेके आ रहे हो। वो विचार है, विचार ही तो है। मेरे साथ एक बार ऐसे घटना घटी। एक माता जी अधेड़ उम्र की रही होंगी, इलाहाबाद में हम लोग गए तो माघ महीने का मेला लगता है ना, तो माघ महीने के मेले में बेचारे ऐसे बैठे बच्चों के साथ में। तो एक ऑटो रिक्शा वाला, उसने ऑटो रिक्शा मतलब गियर बिना लगाए वो खड़ी करके चला गया अपने कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, तम्बाकू तम्बाकू लेने चला गया। अब ये अपने मस्ती में मस्त हैं, उनको लगा कि ऑटो रिक्शा वाला पीछे लेके आ रहा है। अब वो ऑटो रिक्शा ढलान पे खट करके लगा और इनका टेबल पे पैर था, पूरा पैर कट के अलग हो गया। मतलब सिर्फ एक मांस की जो नस होती है ना, उस नस में लटकने लगा। मैं सन्यासी, मैंने अब क्या करूं? मैंने उसके बेटे को बोला। उसके बाद मैंने अपने जीवन का रूल बदल दिया। मैंने उसको ऐ अभी पकड़, बांध इनकी चुन्नी लेकर के। तो कहाँ बांधे? मैं इशारा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ बांधे, यहाँ बांध, इतने ऊपर में बांध दे। उसने पकड़ के उसको बांधना शुरू। मैं जोर से बांध, ऐसे कि तू हड्डी तोड़नी है। मेरे मुंह को देखे, मैं कहा बात मेरे को मत देख, बांध दे। उसने जोर से बांध दिया, खून की एक भी बूंद आनी बंद हो गई, मतलब खून रुक गया। तो वो माता जी बेहोश हो गई। तब तक उसे पहले पता ही नहीं लगा कि उसका पैर कट के अलग हो गया, इतना झटका लगा। वो भी बेहोश हो गई। मैं कहा जा अब ले जा, चिंता नहीं कर। उस वक्त मेरे दिमाग में आया, मैं ये क्या स्त्री और पुरुष देखने लगा? ज़रूरत थी, उसकी समझ में नहीं। अगर बाय दी उसको उसकी समझ में आता ही नहीं, और मैं ये सोचता कि भाई ये उस दिन नियम बनाया कि कभी भी ऐसी दुर्घटना होगी तो कुछ नहीं देखूंगा। ऐसे फिर ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा से यहाँ पे एक माता जी आते आते हमारे मेडिकल कैंप के अंदर बेहोश हो गई तो गई वो, मतलब कैंप के पास आ गई। अब तुम नहीं थे ना, कैंप के पास आके, मतलब वो गई तो गई, बस जाने वाली, राधे श्याम। तो हमारे डॉक्टर्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं मेडिकल कैंप के समय में। तो मैं तुरंत फ़ोन किया, ऐसे कहते महाराज जी फलाने वाला इंजेक्शन निकाल कर रखा। फलाना इंजेक्शन निकाला। तो मैंने बोला भी उठाओ इनको। अब उनके पति देव साथ में थे, उनसे उठाया ना जाए अकेले से, तो मैंने उनके चरण पकड़े, मैंने मतलब उनको सहायता की, उठा के बैठाया, लेटाया। मेरा दिमाग में वो चीज़ एक छवि बन गई कि मैं जीवन में ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसी के कारण हो सकता है इस प्रकार की अपनी, उसके कारण हो सकता है कि मेरे कई अपराध बने हों। तो वो अपराध ना कभी बने किसी जीव के प्रति। फिर वो हाथ पकड़ना था, वो डरे पति उसका। मैंने कहा हाथ पकड़ा, इंजेक्शन लगाना था, लगा लो करके, फिर 7 बोतल चढ़ा दी, सेट हो गया। तो विषय पे वापस आता हूँ। एक ने विषयों का ध्यान किया, ध्यान करने से उस संग की उत्पत्ति हुई। संग जब होता है, संघात संजायते कामा, एक काम जग जाता है।
काम कैसा भी हो, काम कृष्ण की सेवा का है, वो भी काम है, इच्छा। उस इच्छा में कोई बाधा बने तो गुस्सा आता है। विषय रूपी काम, उसमें बाधा बने तो गुस्सा आता है। तो काम से क्रोध होगा ही होगा, ये बात। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल फॉर्मेट होने का मतलब है साथ साथ उसमें भगवत भक्ति ओतप्रोत होती रहती, बढ़ती रहती। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हुआ तो कुछ हो गया। ये चीज भक्ति काटेगी सारे बंधन। सारा तो बंधन भक्ति काटेगी। मूल तो बात ये, भक्ति ही तो वो है जो उसको फॉर्मेट करेगी। कोई ऐसा नहीं है कि ये होगा तो वो आएगा। चंडीदास जी समझ लगे? कृष्ण चंडी सत्पुरुषों के समागम से मेरे प्रकार जो मेरे प्राक्रम हैं, उनको जो है श्रवण करता है कि मैंने ऐसे ऐसे उस भक्त का उद्धार किया, ऐसे उसका उद्धार किया, तो उसकी एक आसक्ति, एक रुचि मेरे प्रति होगी। ऐसी रुचि जो होगी उससे वह संसार की अविद्या से निकल जाएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।